Hello students, welcome to your online class. History Chapter 1 When, Where and How यानी कब, कहाँ और कैसे. History is the study of events that occurred in the past. History क्या है? इस घटनाओं के बारे में जानकारी है जो हमारे अतीत में बीती है. The study of the past is important to understand the प्रेजेंट. वर्तमान को जानने के लिए हमें अतीत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है. द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स लर्निंग और नोइंग बाय इंक्वायरी. जो वर्ड हिस्ट्री कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से, हिस्टोरिया से, जो हमें क्या चीज़ बताता और समझाता है? पूछताछ के द्वारा. लर्निंग यानी समझना और जानना पूछताछ के द्वारा. History can be defined in many ways, but it always studies the life of great men, events, cultures, and civilization that relate to religion, art, architecture, literature, and philosophy. History क्या है? कई चीज़ों से उसे डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन और उसके अलावा वो क्या क्या चीज़ों को बताती है? लाइफ ऑफ ग्रेट मैन यानी महान लोगों के जीवन के बारे में, प्रतिस्पर्धा, संस्कृति, हमारी वास्तुकला, साहित्य और दर्शन शास्त्र सभी के बारे में जानकारी देती है. इट ऑल्सो ट्राइज टू फाइंड आउट हाउ ऑर्डनरी पीपल obtained देयर फूड इन पास्ट. ये और हमें क्या क्या बताती है कि हमें किस तरीके से पुराने लोग अपना खाना, when and how they learn to grow food, कैसे उन्होंने खाना बनाना, उगाना और जानवरों को पालना, how they discovered fire, और उन्होंने आग जलाना कैसे सीखा. We also study about the lives of ordinary people, their society, religion, culture, goals and aspiration. और हम क्या क्या जानेंगे कि नॉर्मल लोग जो उनकी सोसाइटी के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में, उनके हर चीज़ के बारे में, उनकी आकांक्षाएं और सब चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिलेगी. टाइम फ्रेम इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री. द नॉलेज ऑफ द डेट ऑफ पास्ट इवेंट्स. क्या है? किस चीज़ के बारे में जानकारी? डेट्स ऑफ पास्ट इवेंट्स यानी अतीत के जो घटनाएं जो बीत चुकी हैं. गिव्स एन आइडिया ऑफ दर करेक्ट सीक्वेंस. उसके सही अनुक्रम का हमें ज्ञान. BC एंड AD टाइम स्केल यानी इसका मतलब क्या है? इन हिस्ट्री वी फाइंड डेट्स विद द लेटर्स BC और AD रिटन आफ्टर देम. क्या है? डेट्स के बाद में जो BC और AD लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है? BC का मीनिंग होता है बिफोर क्राइस्ट और AD का मतलब एनो डोमिनी. एनो डोमिनी का मीनिंग क्या होता है बेटा? इट इज़ अ लैटिन वर्ड. ठीक है ना, ये एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, मतलब जब हमारे लॉर्ड थे उस ईयर का. द हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इंटू टू ब्रॉड पीरियड्स. जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने हमारे पास्ट को दो भागों में बांटा है, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री क्या है? द पीरियड बिफोर ह्यूमन बींग्स लर्न टू राइट इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिकल पीरियड. इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज द स्टोन एज. कौन से पीरियड है प्री हिस्ट्री? मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं यानी मनुष्य हैं उनके पढ़ाई लिखाई करने के पहले की पीरियड को क्या बोला जाता है? प्री हिस्ट्री. जिसमें इसे और क्या क्या बोला जाता है? स्टोन एज. स्टोन एज क्या है? द स्टोन एज हैज़ रफली डिवाइडेड इनटू सम स्टेजेस. ओके बेटा, कौन कौन सी? ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज. ब्रॉन्ज एज. ब्रॉन्ज एज क्या है? द इंडियन ब्रॉन्ज एज बिगैन इन 3300 BC विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन. जो ब्रॉन्ज एज चालू हुई, ब्रॉन्ज एज मतलब कांस्य युग, वो कब चालू हुआ? बिगैन इन 3300 BC यानी बिफोर क्राइस्ट में, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे. दूसरा अदर है आयरन एज. आयरन एज को क्या बोलेंगे अपन हिंदी में? लौह युग. ठीक है बेटा. The present age in which we live in is known as the iron age. यानी वो युग जिसमें हम रह रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? आयरन एज. अब इसके बाद अपन क्या जानेंगे? एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज यानी लैंग्वेज का, भाषा का विकास. लैंग्वेज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल टूवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग द सेवेज मैन टू द सिविलाइज्ड मैन.
क्या है बेटा, लैंग्वेज ने यानी भाषा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। कहाँ? रूपांतरित करने में। किस जगह? मतलब जंगली लोग जो पुराने लोग हैं उनको सभ्य लोग बनाने में। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड दिस वॉज पिक्चर राइटिंग। इसका पहला जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? पिक्चर राइटिंग। पीरियड्स ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जो पीरियड्स हैं इनके बारे में अपन जानेंगे। द पीरियड फॉर विच रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से? एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न, यानी पुराना इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब रिलेशन बिटवीन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। रिलेशन यानी बिटवीन ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में अपन जानेंगे। ज्योग्राफी हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इट अफेक्टेड ह्यूमन अपीयरेंसेस, एक्शन एंड सोशल डेवलपमेंट। किस चीज़ में बहुत ही असरदार असर किया है उन हिस्ट्री ने, ज्योग्राफी ने? ह्यूमन अपीयरेंसेस यानी उसकी अनुपस्थिति, उपस्थिति, एक्शंस, उसके सामाजिक विकास में क्या क्या इफ़ेक्ट किया है ज्योग्राफी और हिस्ट्री के रिलेशन ने। इफेक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन द हिस्ट्री। The Himalayas in the north have been acting as a protective shield for India since ages. जो हिमालय है वो क्या है? प्रोटेक्टिव शील्ड है। किसके लिए? इंडिया के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। मोस्ट ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स हु इन्वेडेड इंडिया यूज द साइबर पास कनेक्टिंग पेशावर टू काबुल। यानी ये रोड हैं जो कहाँ से कहाँ जुड़ती हैं? साइबर पास कनेक्टिंग पेशावर टू काबुल। द बोलन पासेज, और भी जो रास्ते हैं जो कनेक्ट होते हैं। दीज पासेज चेंज द फेट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। द जियोग्राफिकल वेरिएशंस फाउंड इन इंडिया आर ट्रामेंडस। क्या है? जो भौगोलिक भिन्नता है फाउंड इन इंडिया आर, वह बहुत ही अत्यधिक है। अब नेक्स्ट आया सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्टोरियन इज लाइक अ डिटेक्टिव। जो हिस्टोरियन है, ठीक है ना, वो क्या है? लाइक अ डिटेक्टिव। जस्ट एज अ डिटेक्टिव सॉल्व्स अ मिस्ट्री। जैसे एक डिटेक्टिव कोई अपना केस सॉल्व करता है विद द हेल्प ऑफ क्लूज, यानी उसको कोई भी क्लू मिलता है उसके द्वारा वो पूरा केस सॉल्व करता है, वैसे एक हिस्टोरियन है जो इतिहासकार है ऑल्सो सॉल्व्स द मिस्ट्री ऑफ द पास्ट विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। यानी जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं उनके मदद से जो हिस्टोरिकल स्रोत है, यानी हिस्टोरिकल के जो मतलब पुराने जो स्रोत हैं उनके द्वारा, उनकी मदद से जो पास्ट का यानी पुराने समय का जो मिस्ट्री सॉल्व करता है, वैसे ही उसी प्रकार से ये इन क्लूज को लेके वो सॉल्व करता है। सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल। जो सोर्स हैं हिस्टोरिकल मटेरियल के वो क्या क्या हैं? 2 काइंड्स ऑफ सोर्सेज, आर्कालॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्सेज, यानी पुरातत्व साधन और साहित्यिक स्रोत। द मेन आर्कालॉजिकल सोर्स मटेरियल डिस्कवर्ड आर मेनली इन inscriptions, coins, monuments, sculpture, पेंटिंग, आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज एंड स्केलेटन्स। जो मुख्य पुरातत्व सोर्स हैं वो क्या क्या हैं? अभिलेख और कॉइन्स, सिक्के, स्मारक, मूर्ति, पेंटिंग्स और स्केलेटन यानी कंकाल। ऑल दोज रिकॉर्ड्स एंड एविडेंस ऑफ आवर पास्ट डेट आर अवेलेबल इन रिटन फॉर्म आर नोन एज लिटरेरी सोर्सेज। जो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, सबूत हैं पास्ट के, और वो जो रिटन फॉर्म में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिटरेरी सोर्स। द लिटरेरी सोर्स आर ऑफ 2 काइंड्स। जो लिटरेरी सोर्स है वो 2 तरह के होते हैं, रिलीजियस लिटरेचर और सेकुलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर का मीनिंग क्या होता है? धार्मिक साहित्य, और सेकुलर का मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे इंडियन लैंग्वेज। संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल आर सम ऑफ द ओल्ड लैंग्वेज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। जो संस्कृत है, प्राकृत है और तमिल भाषा है, ये क्या है? बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, जो इंडिया के लोगों के द्वारा बोली जाती है। मैनी ऑफ द एंशियंट इंडियन इंस्क्रिप्शन एंड
manuscripts found by archaeological have information written in these language। यानी बहुत सारी जो पुरानी हमको इन्फॉर्मेशन मिली है इन्हीं भाषाओं में मिली है। थैंक यू बेटा। अब ये पूरा चैप्टर आपको अपनी बुक से पढ़ना है और समझना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू बेटा।